देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में जो मजलिस को कामयाबी मिलती है उसकी वजह यही है कि वहाँ पे जब नुमाइंदे चुन के आते हैं, वो चुन के आने के बाद नेता लीडर्स गायब नहीं हो जाते हैं। हर रोज़ लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा होती है। तो वैसा ही एक सिस्टम हमने यहाँ पर औरंगाबाद शहर के अंदर दारुसलाम के अंदर शुरू किया है कि हमारे 33 कॉरपोरेटर्स, 3 कॉर्प मेंबर मिला के 36 पूरे कॉरपोरेटर्स एक जगह के ऊपर बैठेंगे। महानगर पालिका के अंदर हमारे विरोधी पक्ष नेता है, हमारे गट नेता है, ये साथ में बैठेंगे और लोगों के जो भी मसले मसाइल है एक छत के नीचे उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है इसके बारे में। वरना अक्सर ये होता है कि इलेक्शन के बाद, जीत के आने के बाद ढूंढते रहते हैं कॉरपोरेटर कहाँ है, तो कॉरपोरेटर मिलता ही नहीं है, ऑफिस बंद रहता है, घर पे नहीं मौजूद रहता है। तो लोगों की सहूलत के हिसाब से ये जनता दरबार यहाँ पर शुरू किया गया है। अच्छा रिस्पांस आने की उम्मीद है इंशाल्लाह, जैसे ऐसे लोगों को पता चलेगा। साथ ही साथ हम जो पैनल के अंदर एक 4-4 कॉरपोरेटर्स चुनकर आए हैं, वहाँ पर भी हम जाकर बैठेंगे ताकि वहाँ के इलाके के अगर बुज़ुर्ग लोग हैं जो दारुसलाम तक नहीं आ सकते हैं, वहाँ पे हम खुद जाएंगे उनके पास और उनकी कुछ समस्याएं हैं, मसले हैं, तो उसका भी हल करेंगे। ये जनता दरबार डेली रहेगा या फिर हर जुमा को रहेगा? नहीं, अभी तो इसकी शुरुआत जो है यहाँ से किए है, होने के बाद है तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कब कहाँ कैसे लिया जाना चाहिए, क्या ड्यूरेशन के ऊपर लिया जाना चाहिए करके। देखिए, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई आज का शुरू किया हुआ काम नहीं है। कि कई 50 साल से जब से पार्टी बनी है, हमारे कायद मोहतरम जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, वाहिद ओवैसी साहब, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब की ये रिवायतें हैं जो औरंगाबाद में शुरू की गई है। बल्कि कई महीनों से ये काम चल रहा है, बस सामने आज डिस्प्ले पे लेकर आया गया है। और जिस तरीके से उनका रिवाज रहा है काम का कि हम लोग अलग अलग वार्ड्स के जहाँ के लोग आते हैं, उन लोगों को उनके कॉरपोरेटर्स के पास में, उनके जिम्मेदारों के पास फॉरवर्ड करते हैं। उनका काम अगर वहाँ नहीं होता है तो अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब खुद फॉलोअप करते हैं, हम लोगों भी जिम्मेदारों को, संगठन के लोगों को बताते हैं। तो ये हमारा काम पार्टी का आज का नहीं है, बल्कि कई सालों 10 सालों से हम लोग ये काम करते हैं। इसका सबसे बताने का मकसद यही है कि हिंदुस्तान में पहली वाहिद जमात है जिसके जिम्मेदारान रोड पर बैठकर जो है तो अवाम के मसाइल को सुनते हैं, काम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अवाम के मसाइल को 100% पूरा करने की हम लोग जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। भाई हमारा देखो चिकल डालने की, हम सब प्रभाग नंबर 9 खासदारगी को हम आते जालने में, आमदारगी को आते हम फुलमरी में और नगर सेवक को आते हम औरंगाबाद में। तो हम ऐसे है कि ना इधर के ना उधर के, हमारे को देखते नहीं। खासदार की को वोट लेने को कल्याणकारी साहब ने आए थे हमारे पास, फिर भी हमने वोट दिए थे उनको, क्योंकि भाई हमारा आदमी हमारा काम करेगा। 5 साल से उनको देखे नहीं हमारे तरफ। पहले से कांग्रेस है ना, चिकन ढाना बोले कांग्रेस का गढ़ है, आज तक हमारा रोड़ा बनी। हम है ना चिक्कड़ में ऐसे उठा के जाते पैंटा कि भाई हमारा रोड कोई बनेगा, कोई आता नहीं बारिश में, और जैसी बारिश रुकती वैसे सब रौना मारते। और दूसरी बात, हमारा डेनिस लाइन का मसला है, पानी का मसला है, और डेनिस लाइन का मसला है MIM के अमजद भाई नगर सेवक, उन्होंने हमारा हल करे। हमारे घरों के पास संबरा उबल रहे थे, काका साहब काकड़े, मतीन भैया, रहीम पटेल साहब, इन्होंने हमारा डेनिस लाइन का मसला हल करे। और रही बात अभी रोड की, रोड का हमारा कोई देख रहा नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक जरिया बनाया कि भाई यहाँ पर रहो जनता दरबार में और बोलो। तो इन्होंने हमारे को उम्मीद दी, आज तक हमारे को उम्मीद की चीज मालूम नहीं थी। खासदार साहब ने ये आश्वासन दिया तुम्हारे रोड की में हम करके देंगे काम। पहली बार हमारे को इतने सालों में, 10 से 15 सालों में हमारे को पहली बार आश्वासन मिला, नहीं तो ऐसा भी नहीं मिला। आम्ही मागच्या 1 सालापासून प्रयत्न करू राहिलो, आमच्या भिंतीला, पाठभिंतीला त्यांनी जी माती लावलेली आहे, कचरापट्टी लावलेली आहे आणि खुदाई काम केलेले आहे, त्यामुळे आमच्या पाठभिंतीला काय पडण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे। 1 सालापासून 4 निवेदन देऊन आतापर्यंत कोणतीही कारवाई नाही झाली। हे 5वं निवेदन आहे आता। प्रभाग क्रमांक किती आहे? प्रभाग क्रमांक किती आहे? 10। हा, कोणता आहे? अर्चना नगरसेविका अर्चना चौधरी, अर्चना। काय वाटतं, आज तुम्ही इकडे आले होते जनता दरबारला, काय वाटतं तुम्हाला न्याय भेटेल? आता इतकी पब्लिक पाहून तर असं वाटतच आहे की न्याय भेटेल। की जे साहेबांना तुम्ही भेटले, काय म्हणले ते म्हणे त्यांनी यांच्याकडं माझं काम सोपविलेलं आहे
हे तुमचं काम करतील आणि तुम्ही निश्चित राहा तुमचं काम होऊन जाईल. हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक कदीम रिवायत रही है कि वहाँ के मजलिस के जितने भी कारपोरेटर्स हैं वो दारुस्सलाम पर यौमिया बुनियादों पर आवाम के मसाइल सुनते हैं। यानी रोज़ाना वहाँ पर दारुस्सलाम में महफिल सजती है, तमाम कारपोरेटर्स MLAs वहाँ जमा होते हैं और लोगों के मसाइल सुने जाते हैं। इसी रिवायत को औरंगाबाद में ज़िंदा किया गया है। औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील की क़यादत में शहर के तमाम कारपोरेटर्स जमा हुए हैं और यहाँ पर अवामी मसाइल सुने जा रहे हैं। इस जनता दरबार में शहर के तमाम 33 कारपोरेटर और 3 कॉप मेंबर, इस तरह से 36 कारपोरेटर यहाँ पे जमा है और वो लोगों के मसाइल सुन रहे हैं, लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं और उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जम्मे गफीर शिकायतें लेकर आए हैं और वो यहाँ कारपोरेटर से बातचीत कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब इस तरह से यहाँ पर अवामी मसाइल को सुना जा रहा है, लोगों की बात को सुना जा रहा है, उनकी शिकायतों को सुना जा रहा है। ये रिवायत अब यहाँ पर शुरू हुई है। इम्तियाज़ जलील का कहना है कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता विभाग में जाकर जो बुज़ुर्ग है, ख़वातीन है जो चल नहीं सकते, उनके मसाइल भी उनके घर पहुंचकर उनसे मालूम किए जाएंगे और उनको हल करने की कोशिश की जाएंगी। तो ये एक अच्छा सिलसिला है जो यहाँ शुरू हुआ है। मेरी अवामुन्नास से अपील है कि हर जुमा यहाँ पर आए और अपने मसाइल हल करने की कोशिश करें, चाहे आपका मसला वाटर का हो, गटर का हो, मीटर का हो या फिर शहर के मसाइल से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, वो दारुस्सलाम में हल हो सकता है। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।